सरकार और जिला प्रशासन की व्यवस्था को पशु चिकित्सालय उड़ा रही धज्जियां। पशु चिकित्सालय में प्राइवेट भवानी मेडिकल की पर्चियां डॉक्टर कर रहे हैं इस्तेमाल। कई महीनों से नहीं है पशु की दवाई। लोग अपने बीमार पशु को लेकर हैं परेशान। आपको बता दें, कोयलांचल में आपने भ्रष्टाचार तो बहुत देखी होगी, लेकिन पशु चिकित्सालय में हो रहे भ्रष्टाचार को क्या कहेंगे। बता दें कि इन दिनों पशु चिकित्सालय में भवानी मेडिकल की पर्चियां डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और चिकित्सालय में दवाई नहीं होने की रोना डॉक्टर रो रहे हैं। इस दौरान अपने बीमार पशु को लेकर पशु चिकित्सालय आने वाले लोग घंटों अपने पशु के इलाज के लिए इंतजार कर वापस चले जाते। ना तो पशुओं की इलाज होती और ना ही उन्हें दवाई दिया जाता। ज़्यादा बोलने पर डॉक्टर साहब भवानी मेडिकल की पर्ची पर दवाई लिख देते हैं। अब सवाल उठता है कि सरकारी पशु चिकित्सालय में प्राइवेट मेडिकल का क्या फंडा है। क्या प्राइवेट भवानी मेडिकल से डॉक्टर साहब की कोई गहरा तालमेल तो नहीं, ये तो जांच का विषय है। वही मामला तब उजागर हुआ जब जहीरुद्दीन नामक व्यक्ति अपने बिल्ली के इलाज कराने पशु चिकित्सालय पहुंचे। इस दौरान डॉक्टर ने प्राइवेट भवानी मेडिकल की पर्ची पर दवाई लिखते हुए उन्हें बाहर से दवाई लेने की सलाह दी, जिसके बाद अपने पशुओं के इलाज कराने पहुंचे लोगों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां के डॉक्टर भ्रष्टाचार में लिप्त है और समय पर डॉक्टर नहीं बैठते भी नहीं। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सबसे बड़ा सवाल है कि सरकारी पशु चिकित्सालय में प्राइवेट मेडिकल का पर्ची क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं प्राइवेट भवानी मेडिकल की पर्चियां इस्तेमाल करने के सवाल पर प्रभारी डॉक्टर भीम प्रसाद ने बताया कि पर्ची नहीं रहने के कारण कभी कभी भवानी मेडिकल का पर्ची को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि कई यह चिकित्सालय में दवाई की नहीं रहता, जो भी लोग पशु को लेकर आते हैं उनको बाहर से दवाई लेनी पड़ती। यहाँ पेट का इलाज होता है, स्मॉल एनिमल्स वगैरह। वैसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल का पर्ची इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कागज़ रहता है नॉर्मल, उस पर हम लोग लिखते हैं। कभी कभी नहीं रहता है तो अब दवाई तो लिखना है तो उसमें लिख देते हैं। ये भी आरोप है कि यहाँ जो दवाई है वो बाहर लोग सेल करते हैं। यहाँ कोई दवाई ही नहीं पेट क्लिनिक में अवेलेबल है। कौन आरोप लगा रहा है? ज़बरदस्ती कोई आरोप लगा देने से कहाँ प्रूफ दिखाइए। कोई भी दवाई बाहर सेल कर रहा है उसका प्रूफ दिखाइएगा ना, कि ऐसे बोल देने से नहीं ना होगा। यहाँ पे पेट क्लिनिक में कोई दवाई सप्लाई होता ही नहीं। पहली बात तो ये है, पेट क्लिनिक में कोई बैग में लेके जा रहे थे दवाई, तुमसे पूछा गया तो बोले कैंप में जा रहे हैं, हम लोग कैंप जा रहे हैं। हाँ तो कैंप वाला तो ये यहाँ का बात नहीं ना, वो जहाँ जा रहा है वहाँ पे जा रहा है कैंप। यहाँ का तो कैंप है नहीं वो तो फिर दवाई क्या अवेलेबल है? कोई दवाई अवेलेबल नहीं है पेट क्लिनिक। आप लोग कैसे इलाज करते हैं? बाहर से लाते हैं, जो पेट का दवाई आता है बाहर से लाते हैं लोग खरीद के, उस पर इलाज करते हैं। पर्ची यहाँ आपके पास अवेलेबल नहीं है? पर्ची रहता है, जब रहता है तो देते हैं, कभी कभी नहीं रहता है तो नहीं देते। अब सवाल उठता है कि ये कैसी व्यवस्था है जो सरकारी चिकित्सालय में दवाई नहीं है। यहाँ के डॉक्टर की माने तो सरकार के पैसा मुफ्त में उठाते और छाली काटने में लगे हैं। वहीं पशु चिकित्सालय से पीड़ित लोगों ने पशु चिकित्सालय के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तो यह पशु चिकित्सालय में डॉक्टर बैठते ही नहीं, साथ ही यहाँ की दवाई बाहर के मेडिकल वाले को बेच दिया जाता है। साथ ही बाहर के मेडिकल की पर्चियां भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अपने पशु का इलाज करने पहुंचे जहीरुद्दीन ने भी कई सारे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इसकी शिकायत माननीय मंत्री नेहा तिर्की से शिकायत करेंगे और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे ताकि सुचारू रूप से पशु चिकित्सालय चल सके। और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी पर कार्रवाई की मांग करेंगे ताकि सुचारू रूप से पशु चिकित्सा। डॉक्टर सिन्हा जी को अभी फ़ोन लगाएं, लेकिन फ़ोन उन्होंने उठाया नहीं है। अभी उनसे भी पूछना चाह रहे थे। ये सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए, मेरे ही घर में एक बिल्ली है, वो लंगड़ा के चल रही है, तो हम सोचे चले थोड़ा डॉक्टर साहब से मिल लेते हैं, दवा वगैरह बात करते हैं। तो दवा लिखे। सबसे ख़राब लगा कि प्राइवेट पर्ची पर आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल का प्रचार नहीं कर। सरकारी है, संस्था है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अभी पर्चा लिख दिए, अब सोचे दवा मिल जाएगा। अब यहाँ जब बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एक है कि हाँ भाई अभी कुछ दवा है कुछ दवा नहीं है तो चल ठीक। इनका वर्सन बहुत गंदा है। बोल रहा है कि देख ले रहे हैं यही बहुत है। ये अच्छा बात नहीं है। देख ले रहे हैं मतलब आप कोनो मेहरबानी किसी पर थोड़ी कर रहे हैं। सरकार आपको इसी के लिए रखा है। आप सरकार को बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए।
अगर आप सरकार को बदनाम करने का प्रयास कीजिएगा तो ऐसे पदाधिकारियों को हम बख्शने भी नहीं जा रहे हैं। आगे क्या आप लोग का रणनीति होगा? निश्चित रूप से इन पर आगे हम माननीय मंत्री नेहा तिर्की जी से इनका अवगत कराएंगे कि इस तरह का जो भ्रष्टाचार चल रहा है इस पर अंकुश लगाया जाए। अपना परिचय दीजिए। जहीर अंसारी, जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक कांग्रेस। मैडम आप कहाँ पे आए हैं और क्या कुछ समस्या है? हमारे डॉग को शायद ट्यूमर हो गया है, हम उसको लेकर के आए, ब्लीडिंग काफ़ी हो रही थी लेकिन यहाँ कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिला। मैं मेडिसिन लिख दिए, मेडिसिन भी हमको बाहर से लेना पड़ा। स्टिच के लिए बोले लेकिन बोल रहे हैं कि हमारी मीटिंग चल रही है, तो अभी तक वो उन्होंने कोई साथ दिया नहीं, जबकि बोल रहे हैं कि आके 5 मिनट लगेगा स्टिच करने का, कर दीजिए, नहीं किए। हम आधे घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, आधे घंटे से। क्या यहाँ पे है? दवाई तो नहीं मिला हमको बाहर से लेना पड़ा। पूछे तो बोले कि नहीं, यहाँ बिल्ली और कुत्तों का दवा नहीं आता है, गाय भैंस बकरियों के लिए आता है। हॉस्पिटल उस साइड बता रहे हैं कि वो हॉस्पिटल है, सामने फ्रंट में जो है बिल्डिंग। तो वहाँ तो डॉक्टर नहीं आया? नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका? प्रिया सिंह।